उनसे काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा क्लास होगा वह रहेगा क्वेश्चन बैंक का, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 13, ठीक है। ये एक्सरसाइज नंबर 13 में देखेंगे जो किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बैंक का सीरीज चल रहा है, ठीक है। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि एक डाटा आइटम के संग्रहण के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो एक डाटा आइटम के संग्रहण के लिए जो है, ठीक है, वह डाटाबेस की आवश्यकता होती है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2012 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कंप्यूटर उपयोग से पहले यूजर नेम और पासवर्ड के डैश की जांच करता है। तो एक कंप्यूटर उपयोग से पहले यूजर नेम और पासवर्ड के डाटाबेस की जांच करता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश किसी सिंगल एंटिटी संबंधी डाटा का व्यवस्थित कलेक्शन है। तो डाटाबेस जो है वह किसी सिंगल एंटिटी संबंधी डाटा का व्यवस्थित कलेक्शन है, ठीक है। हमारा ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटाबेस सूचना को डैश में संग्रहित करता है, ठीक है। तो डाटाबेस सूचना को जो है पंक्तियां और स्तंभ में संग्रहित करता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2011 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए उपयोग किया गया एक सार्थक तरीके से संग्रहित इंटर रिलेटेड डाटा की बड़ी मात्रा का संगठित संग्रह है। तो वह है डाटाबेस, ठीक है। यानी ऑप्शन 1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क मेंस 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी DBA की क्या जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो किसी DBA की जो है जिम्मेदारी क्या होती है, वह है किसी डाटाबेस को डेवलप करना और मेंटेन करना और डाटाबेस को डेवलप करना, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन 4 जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन A और ऑप्शन 3 दोनों सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से डाटा का कौन सा रूप है जो डाटाबेस में होता है, ठीक है। तो इनमें से डाटा का जो है वह स्वतंत्र, सुरक्षित और आदान प्रदान रूप है जो डाटाबेस में होता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश डाटाबेस में डाटा को ट्री के रूप में नोड्स के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो हायरार्किकल डाटाबेस में डाटा को ट्री के रूप में नोड्स के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि थॉरलेसन डाटाबेस में यह एक डाटा संरचना है जिसमें एक ही विषय के बारे में जानकारी को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो वह है हमारा टेबल, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2011 और IBPS PO 2015 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक डाटाबेस में एक रिकॉर्ड के बारे में सूचना की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है। तो एक डाटाबेस में एक रिकॉर्ड के बारे में सूचना की सबसे छोटी इकाई को हम लोग फील्ड कहते हैं, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन दूसरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2010 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी डाटाबेस में पंक्ति का दूसरा नाम क्या है। तो किसी डाटाबेस में पंक्ति का दूसरा नाम जो है वह रिकॉर्ड होता है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटाबेस सारणियों से मिलकर बना होता है तथा सारणियाँ जो है पंक्तियों से जिन्हें रिकॉर्ड कहते हैं तथा स्तंभ जिन्हें फील्ड कहते हैं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन एक डाटाबेस में एक अगल एंटिटी जैसे कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि के बारे में सूचना संग्रहित करता है, रिकॉर्ड कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा SBI PO 2010 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड प्राप्त किए जाते हैं उन्हें उस क्वेरी का जो है डायना सेट कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, डायना सेट, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रोग्राम जिसका इंटरफेस उपयोगकर्ता के लिए DBMS, ठीक है,
यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ज़्यादा अनुकूल होता है क्या कहलाता है, ठीक है, तो वह फॉर्म कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2010 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्ट प्रिंट आउट के फॉर्मेट में होता है, तो निम्न में से जो है वह रिपोर्ट का फॉर्मेट ऑब्जेक्ट जो है प्रिंट आउट के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा डाटाबेस का अवयव नहीं है, तो ट्यूपल जो है वह डाटाबेस का अवयव नहीं है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कॉमन डाटा तत्वों का सबसे छोटे से सबसे बड़े तक ही सही क्रम है, तो वह है हमारा कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस, ठीक है। यानी ऑप्शन 3 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि DBMS का पूरा नाम है, तो DBS का पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। यानी ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि DBMS डैश प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक है। तो DBMS जो है डाटा इंडिपेंडेंस और डाटा का केंद्रीकरण प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक है। यानी ऑप्शन 4 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश डाटा के दोहराव को, डाटा की अस्थिरता को, निर्भरता को तथा डाटा को अनाधिकृत उपयोग को कम करने के लिए समाधान प्रदान करता है, तो वह है हमारा DBMS, ठीक है। DBMS डाटा के दोहराव को, इन सभी चीज़ों के समाधान प्रदान करता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है, तो निम्न में से जो है डाटाबेस 2000 जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं है, DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटाबेस की संरचना डैश के रूप में देखी जा सकती है, तो डाटाबेस की संरचना जो है 3 स्तरों, ठीक है, के रूप में देखी जा सकती है। हमारा ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि डाटाबेस के आर्किटेक्चर के किस स्तर में डाटाबेस की पूर्ण संरचना होती है, तो वह है विचार संबंधी स्तर, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली का क्या लाभ है, तो डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली का लाभ जो है वह है डाटा एकीकृत होता है और कई प्रोग्राम्स द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश का अर्थ है एक तत्व को एक से अधिक जगह स्टोर करना, ठीक है। तो रिडंडेंसी, हमारा ऑप्शन 3 जो है रिडंडेंसी का अर्थ है एक तत्व को एक से अधिक जगह स्टोर करना, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2014 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जब डाटा कई सूचियों में परिवर्तित होता है एवं सभी सूचियों को अपडेट नहीं किया जाता है तो इसके फलस्वरूप उत्पन्न होता है, तो इसके फलस्वरूप जो उत्पन्न होता है उसे हम लोग डाटा रिडंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2012 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश जो है डाटा की संपूर्णता की समस्याओं के लिए एक कारण है, ठीक है। तो डाटा की उपलब्धता की कमी जो है वह डाटा की संपूर्णता की समस्याओं के लिए एक कारण है, ठीक है। और यह ऑप्शन हमारा, यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश का अर्थ है कि डाटाबेस में संग्रहित डाटा बिल्कुल सही और विश्वसनीय है, ठीक है। तो डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ है कि डाटाबेस में संग्रहित डाटा बिल्कुल सही और विश्वसनीय है, ठीक है। हमारा ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2010 में पूछा भी गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटाबेस से नुकसान क्या है, ठीक है। डाटाबेस से क्या नुकसान है, तो डाटाबेस से जो है वह नुकसान जो है वह है अधिक खर्चीला होता है यह, ठीक है। हमारा ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि समय समय पर किसी फाइल में डेटा को जोड़ना, डेटा को बदलना तथा डेटा को मिटाना फाइल का अपडेशन कहलाता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वह डाटाबेस जो कॉमन फील्ड से जुड़ी टेबलों को रखता है क्या कहलाता है, तो वह रिलेशनल डाटाबेस कहलाता है, ठीक है।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ओरेकल है एक, तो ओरेकल क्या है एक, वह RDBMS है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2017 के मेंस में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि रिलेशनल मॉडल में, ठीक है, रिलेशनल मॉडल में डैश को कार्डिनैलिटी कहते हैं। तो ट्यूपल्स की कुल संख्या को जो है वह रिलेशन मॉडल में ट्यूपल्स की कुल संख्या को कार्डिनैलिटी कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक रिकॉर्ड का एक विशेष फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचान दिलाता है की फील्ड कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी सारणी में केवल एक डैश हो सकता है, तो किसी सारणी में केवल एक जो है प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश एक फाइल की प्राइमरी की होती है जो दूसरी फाइल में भी उपस्थित होती है, ठीक है। तो फॉरेन की एक फाइल की प्राइमरी की होती है जो दूसरी फाइल में भी उपस्थित होती है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वह की जिसका प्रयोग दो सारणियों के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है कहलाती है, तो वह फॉरेन की कहलाती है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन 3 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस की के द्वारा किसी सारणी में किसी रो को खोजा जा सकता है। तो प्राइमरी की, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की के द्वारा जो है किसी सारणी में किसी रो को खोजा जा सकता है, ठीक है। यानी ऑप्शन 4 जो है ये सभी वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वह भाषा जो डाटाबेस ऑब्जेक्ट की विशेषताओं को परिभाषित करती है क्या कहलाती है। तो वह भाषा जो डाटाबेस ऑब्जेक्ट की विशेषताओं को परिभाषित करती है DDL कहलाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि DML क्या है। तो DML जो है वह डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL क्या है, ठीक है। तो डाटा के यूजर एक्सेस को मैनेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका डाटा कंट्रोल लैंग्वेज का, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ER डायग्राम डैश को प्रदर्शित करने का ग्राफिकल तरीका है, ठीक है। तो ER डायग्राम जो है एंटिटी और उनका आपस में संबंध को प्रदर्शित करने का ग्राफिकल तरीका है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ER डायग्राम में एक एंटिटी को डैश के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ER डायग्राम में एक एंटिटी को आयताकार बॉक्स के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में किसी विद्यार्थी का नाम तथा पता क्या माना जाएगा। तो वह एट्रीब्यूट माना जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ER डायग्राम में एट्रीब्यूट्स डैश के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है। तो ER डायग्राम में एट्रीब्यूट जो है दीर्घवृत्ताकार बॉक्स के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एंटिटी सेट जिसमें प्राइमरी की बनाने के लिए पर्याप्त फील्ड नहीं होते हैं क्या कहलाता है। तो वह वीक एंटिटी सेट कहलाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन 2 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ER डायग्राम में रिलेशनशिप टाइप को डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ER डायग्राम में रिलेशनशिप टाइप को जो है डायमंड बॉक्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यह डाटाबेस की लॉजिकल संरचना है। तो स्कीमा जो है वह यह डाटाबेस की लॉजिकल संरचना है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा डाटाबेस के साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो डाटा मीनिंग जो है, ठीक है, वह डाटाबेस के साथ प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रोसेस को डैश कहते हैं जो बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो डाटा माइनिंग कहते हैं उसको, ठीक है। यानी एक प्रोसेस को डैश कहते हैं तो डाटा माइनिंग कहते हैं जो बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा
प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क मेंस 2017 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ER जो है, ठीक है, ER डाटा मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ER डाटा मॉडल जो है वह डॉक्टर एडगर F कॉड के द्वारा दिया गया था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर EF कॉड ने डैश नियमों का प्रतिनिधित्व किया जिसका पालन एक डाटाबेस द्वारा किया जाना चाहिए अगर यह सही मायने में रिलेशनल माना जाता है, ठीक है। तो एक डॉक्टर EF कोडेड ने 12 नियमों का प्रतिनिधित्व किया था। जी हाँ, हमारा ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा अगला जो एक्सरसाइज रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का, वह रहेगा एक्सरसाइज नंबर 14। उसमें देखेंगे हम लोग जो किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का जो एक्सरसाइज नंबर 13 था वो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, ठीक है, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।